How are you all? I hope you all are fit and fine. Yes? Okay. So today we are going to do a quick revision of these two chapters. First chapter is Simran's New School and second chapter is Heidi meets grandfather. So first look at first chapter, Simran's New School. So there's a girl, Simran. It was her first day at her new school. उसका फर्स्ट डे था न्यू स्कूल में. सो शी इज एक्साइटेड बट शी डोंट नो एनीवन इन स्कूल. जब भी हम न्यू स्कूल में जाते हैं हमें नहीं पता होता है, कोई भी किसी को भी हम नहीं जानते होते हैं. सो शी वॉज लिटिल वरिड अबाउट दैट शी डोंट नो एनीवन इन स्कूल एंड शी ऑल्सो वरिड बिकॉज शी वेयर्स ग्लासेस. सिमरन वेयर glasses also. वो glasses भी पहनती थी. So she was worried about this also कि will they laugh at me, क्या वो लोग मुझ पे हंसेंगे because I wear glasses. So वो इस चीज़ को भी लेके थोड़ा सा परेशान थी. But her mother said that I think you look smart in these glasses. उसकी मदर उससे बोलती है to just cheer her up, उसको cheer up करने के लिए, नहीं तुम तो glasses में बहुत स्मार्ट लगती हो, ठीक है, एंड आई होप यू विल एंजॉय योर डे. और सिमरन अपने स्कूल जाती है. सो जब सिमरन स्कूल पहुंचती है शी एंटर्ड द क्लास एंड सैट क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है. सो रिचा इज द गर्ल, फर्स्ट गर्ल जो उससे आके मिलती है. शी इंट्रोड्यूस्ड सिमरन टू हर अदर क्लासमेट्स. रिचा आके मिलती है, बोलती है दैट आई एम रिचा, यू मस्ट बी न्यू हियर. फिर तो मैं रिचा हूँ, तुम यहाँ पर नहीं हो. तो सिमरन बोलती है येस आई एम सिमरन एंड टुडे इज माय फर्स्ट डे इन दिस स्कूल. ये मेरा आज फर्स्ट डे है स्कूल में. सो रिचा जो है इंट्रोड्यूस करवाती है सिमरन को अदर क्लासमेट से. सो नेक्स्ट रॉबिन है. रॉबिन एंटर्ड द क्लास इन अ व्हीलचेयर. ही मेट सिमरन, वो सिमरन से मिलता है. देन जो रॉबिन है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत फ्रेंडली है एंड he is also a great actor. He got a prize also on annual day. उसको annual day में prize भी मिला था for a great actor, ठीक है, and he is very kind and friendly also. So then what happens? उनकी क्लास टीचर आती है क्लास में. their class teacher Mrs. Sinha entered the classroom and she says that okay I see we have a new student. वो आके बोलती है ओके हमारा एक न्यू स्टूडेंट आया है क्लास में. सो आई एम हैप्पी नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट माई क्लासेस. एंड व्हाट सिमरन इज थिंकिंग, शी इज थिंकिंग ठीक है मेरे ऊपर कोई भी हंसा नहीं क्योंकि वो ग्लासेस पहनती है. एंड शी वॉज वरिड अबाउट दिस कि मैं ग्लासेस पहनती हूँ, पता नहीं बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझ पर हंसेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है. मिसेस सिन्हा आती है, वो स्टूडेंट से बोलती है कि हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट है और अदर स्टूडेंट्स बोलते हैं दैट वी ऑलरेडी मेट हर, हम पहले ही सिमरन से मिल चुके हैं. देन सिमरन देखती है, सिमरन सॉ 2 more स्टूडेंट्स वेयरिंग ग्लासेस. सिमरन देखती है कि 2 स्टूडेंट्स और भी ऐसे हैं जिन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं, ठीक है. सो आई थिंक नाउ सिमरन इज थिंकिंग दैट ओके आई एम गोइंग टू लव माई न्यू स्कूल, आई हैव ऑलरेडी मेड न्यू फ्रेंड्स. बोल रही है कि मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी बहुत सारे फ्रेंड्स बना लूँगी और मुझे मेरा नया स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है. फर्स्ट डे ही सबसे पहले उसकी फ्रेंड रिचा बनी. रिचा ने उसको पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करवाया. रिचा ने सिमरन को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया सबसे. रॉबिन से मिली. रॉबिन जो है बहुत ही काइंड फ्रेंडली है एंड ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एक्टर एंड ही गॉट अ प्राइज ऑल्सो फॉर बेस्ट एक्टर ऑन एनुअल डे. देन फिर वो और भी देखती है कि 2 स्टूडेंट्स और हैं जिन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं, तो वो थोड़ा सा टेंशन उसकी कम हो जाती है और शी वॉज हैप्पी नाउ. फिर जो सिमरन है घर पे वापस आ जाती है. सिमरन केम बैक होम, शी वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड. देन उसकी मदर उससे पूछती है दैट व्हाट हैपेंड, हाउ वाज योर डे. सिमरन से पूछ रही है उसकी मदर दैट हाउ वाज योर डे. सो सिमरन क्या बोल रही है दैट आई लव माई न्यू स्कूल, मम्मी मुझे मेरा न्यू स्कूल बहुत पसंद आया. आई मेड मेनी फ्रेंड्स. रिचा एंड रॉबिन आर वेरी नाइस. फिर वो अपनी मदर को बता रही है दैट मुझे मेरा न्यू स्कूल बहुत अच्छा लगा. रिचा रॉबिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. रॉबिन इज काइंड एंड फ्रेंडली, एवरीवन लाइक्स हिम, सब उसको पसंद करते हैं रॉबिन को. एंड आई गेस एंड शी वॉज वेरी ग्लैड, ठीक है. देन उसकी
मदर बोल रही हैं कि मम्मी, उसकी मदर ने सिमरन से बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था दैट यू विल लव योर स्कूल। देन वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी डू यू नो, गेस व्हाट, नो वन सेड एनीथिंग अबाउट माई ग्लासेस। तो अपनी मदर से बोल रही है पता है क्या, कि किसी ने भी मेरे ग्लासेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट माई ग्लासेस। सो हर मदर वाज ग्लैड टू हियर दिस। ठीक है, सो दिस वाज द समरी ऑफ फर्स्ट चैप्टर। नाउ कम टू चैप्टर 2, हाइडी मीट्स ग्रैंडफादर। हाइडी लिव्ड विद आंट डेट। जो हाइडी है वो अपनी आंट डेट के साथ स्विट्जरलैंड में रहती है। शी लिव्ड विद हर आंट डेट इन अ स्मॉल टाउन इन स्विट्जरलैंड। वन डे आंट डेट हाइडी से बोलती है दैट वी आर गोइंग टू मीट योर ग्रैंडफादर, सो दे विल गो टू सी हर ग्रैंडफादर। वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाएगी। उसके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर जो है वो अकेले रहते हैं हिल्स में। ठीक है, ग्रैंडफादर बिल्कुल अकेले हैं। ही हैड 2 लवली गोट्स, उनके पास 2 लवली गोट्स हैं, बस वो है और वो रहते हैं, बाकी उनके साथ कोई भी नहीं रहता है। सो व्हाट दे डू, हाइडी एंड आंट डेट वॉक्ड अप टू द टॉप ऑफ द हिल वेयर ही लिव्ड। उनसे मिलने के लिए जाते हैं, बिल्कुल हिल के टॉप पे वो रहते हैं वहाँ पर। फिर हाइडी जो है उसने कभी भी अपने ग्रैंडफादर को, बिल्कुल जब वो छोटी थी, शी वॉज वेरी यंग, जब वो फर्स्ट टाइम अपने ग्रैंडफादर से मिली थी तो उसको बिल्कुल याद नहीं था कि उसके ग्रैंडफादर कैसे दिखते हैं। और ग्रैंडफादर को भी इतना नहीं याद था कि हाइडी कितनी बड़ी हो गई होगी, कैसी दिखती होगी, राइट। सो आंट डेट हाइडी को उसके ग्रैंडफादर से मिलवाने लेके जाती है। आई हैव गॉट हाइडी टू यू। आंट डेट उसके ग्रैंडफादर से बोलती है कि मैं हाइडी को लेके आई हूँ आपसे मिलवाने के लिए। यू विल हार्डली नो हर फॉर यू हैवंट सीन हर सिंस शी वॉज अ ईयर ओल्ड। आपने नहीं देखा है उसको क्योंकि वो बहुत छोटी थी जब आपने उसको देखा था, तो आपको वो याद नहीं होगी। सो आंट डेट उसको हाइडी को उससे मिलवाती है। देन आंट डेट लेफ्ट हाइडी विद ग्रैंडफादर बिकॉज शी हैड टू गो टू फ्रैंकफर्ट। अब आंट डेट को फ्रैंकफर्ट जाना था। सो व्हाट शी डज, हाइडी को ग्रैंडफादर के पास वहीं पर छोड़ के वो फ्रैंकफर्ट चली जाती है। नाउ हाइडी को क्या करना था, हाइडी वांट्स टू लुक इनसाइड ग्रैंडफादर्स हाउस। जो ग्रैंडफादर का हाउस था उसके अंदर उसको देखना था कि क्या क्या है। सो शी आस्क्ड हर ग्रैंडफादर कि ग्रैंडफादर आई वांट टू लुक इनसाइड योर हाउस। तो ग्रैंडफादर उसको घर के अंदर लेके जाते हैं। सो पूरा एग्जामिन करती है हाइडी, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखती है। एक कॉर्नर पे देखती है टेबल एंड चेयर है, सेकंड कॉर्नर में देखती है दैट बेड है एंड लेडर है। लेडर का यूज़ करके वो ऊपर की तरफ पहुंचती है एंड शी लुक्ड केयरफुली एंड फाउंड हे लोफ्ट। बहुत ध्यान से हर चीज़ देखती है और उसको हे लोफ्ट मीन्स वेयर he इज स्टोर्ड। सो लेडर का यूज़ करके वो ऊपर पहुंचती है और हे लोफ्ट में पहुंच जाती है। हे लोफ्ट इज अ प्लेस वेयर he इज स्टोर्ड। ठीक है, देन हाइडी जो है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ से एक विंडो है, एक हे लोफ्ट से विंडो है, वहाँ से बहुत सुंदर दिखती है, पूरी वैली बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। ठीक है, देन ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंडफादर को बुलाती है दैट इट्स लवली हियर, कम अप एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। कि ये बहुत सुंदर है, यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है। सो प्लीज़ गेट अ शीट फॉर मी टू स्लीप ऑन। अब वो बोल रही है कि मैं यहीं पर सोऊंगी, आई विल स्लीप हियर ओनली, सो गेट मी अ शीट। एक शीट मुझे ला के दीजिए, मैं यहीं पर सोऊंगी क्योंकि ये प्लेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तो उसके ग्रैंडफादर आते हैं ऊपर चढ़ के। तो ग्रैंडफादर क्लाइंब्ड अप द लेडर एंड फाउंड दैट अ वेरी नीट लिटिल बेड हैड बीन मेड इन द हे लोफ्ट। हे लोफ्ट से उसने बहुत ही सुंदर सा बेड बना हुआ है एंड the hay was piled up higher at one end to form a pillow। बेड और पिलो दोनों चीज़ें उसने हे के यूज से बनाई। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा बेड उसने बनाया और ग्रैंडफादर उसके लिए शीट लेके आते हैं। Here's your sheet, he said, spreading a thick sack को स्प्रेड करके on the hay that Heidi had shaped into a bed। उस हे को जिस चीज़ को उसने बेड की तरह पूरा शेप दे दिया था उसके ऊपर थिक सैक से वो लोग स्प्रेड करेंगे जिससे कि उसकी शीट रेडी हो जाएगी। देन द बेड लुक्स लवली। अब जो उसने बेड जो रेडी किया था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। द बेड लुक्स ब्यूटिफुल। आई विश इट वॉज नाइट नाउ, हाइडी इज सेइंग कि काश
रात होती तो मैं यहाँ पे सो पाती, ठीक है। नाउ व्हाट ग्रैंडफादर इज सेइंग दैट आई थिंक वी शुड हैव समथिंग टू ईट फर्स्ट। ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि हमें सबसे पहले कुछ खा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सो येस आई एम हंग्री टू सेड हाइडी। हाइडी बोलती है यस मैं भी बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, फर्स्ट ईट समथिंग, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड चैप्टर, हाइडी मीन्स ग्रैंडफादर। सिमरन्स न्यू स्कूल, सिमरन एक गर्ल है, फर्स्ट डे है उसका स्कूल में और वो बहुत ज़्यादा वरिड है क्योंकि वो किसी को स्कूल में नहीं जानती है एंड शी वेयर ग्लासेस ऑल्सो, तो इसलिए भी वो थोड़ा परेशान थी कि उसको क्या बोलेंगे सब, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं फर्स्ट डे ही, रिचा एंड रॉबिन, बोथ आर वेरी काइंड, वेरी नाइस। फिर वो वापस जब अपने घर जाती है तो मदर को अपनी बताती है दैट उसके ग्लासेस के लिए किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड इन दिस चैप्टर हाइडी आंट डेट है, आंट डेट के साथ हाइडी रहती है स्विट्जरलैंड में। आंट डेट एक दिन हाइडी को ग्रैंडफादर से मिलवाने के लिए लेके जाती है, ठीक है। सो फिर आंट डेट क्या करती है, शी लेफ्ट हाइडी विद हर ग्रैंडफादर एंड वेंट टू फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट चली जाती है हाइडी को उसके ग्रैंडफादर के पास छोड़ के। नाउ उसके मन में आता है कि वो ग्रैंडफादर का घर देखे अंदर से, तो वो अपने ग्रैंडफादर से पूछती है, शी आस्क्ड हर ग्रैंडफादर दैट शी वांट टू लुक इनसाइड द हाउस। फिर पूरा घर देखती है, देन एक ऊपर की जगह प्लेस होती है हे लोफ्ट, वहाँ पे पहुँचती है विद द हेल्प ऑफ द लेडर एंड वहाँ से उसको बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखता है, वैली होती है बहुत खूबसूरत सी। सो अपने ग्रैंडफादर से बोलती है दैट आई विल स्टे हियर, आई विल स्लीप हियर, सो गिव मी अ शीट। और फिर वो हे जो होता है उसकी हेल्प से ब्यूटीफुल सा बेड रेडी करती है, पिलो बनाती है और शीट थिक सैक की हेल्प से शीट को पूरा ऊपर से लगा के बेड रेडी करती है, ठीक है। सो दीज two chapters, it's a quick summary of these two chapters. Read these chapters at your home. I hope these chapters are clear to you. Thank you.